हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और ये वीडियो मैंने संडे को दोपहर तक का आपके साथ शेयर किया है। ये है संडे की शाम का वीडियो। शाम के बज रहे थे 5 और मुझे बनानी थी चाय। मैंने कहा चलो पहले चाय पीते हैं, उसके बाद जो है ना आगे का काम करते हैं। तो उस दिन थी हरियाली अमावस, जो कि मुझे सुबह याद नहीं रहा कि आज हरियाली अमावस है। मुझे पता ही नहीं चला। जब फ़ोन ऑन आए मम्मी का तब मुझे मालूम चला कि आज अमावस्या है। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, सुबह में भगवान जी का भोग नहीं लगाया तो शाम में लगा दूंगी। तो अभी मैंने यहाँ पे पुए बनाने के लिए जो है ना आलू वो पुए बनाने के लिए मैंने ना क्या गुड़ भिगो के रख दिया था। तो उससे पहले बनाते हैं चाय। तो सबके लिए बना रही हूँ चाय यहाँ पे, क्योंकि चाय पियेंगे थोड़ी देर, उसके बाद फिर किचन में काम करेंगे। तो बस मैं यहाँ पे ना अभी बिना शक्कर की चाय मम्मी के लिए और अपने लिए निकाल रही हूँ। उसके बाद जो है ना फ्रिज में डालूँगी मैं शक्कर, तो फिर पापा जी के लिए और इनके लिए चाय हो जाएगी। और तो हरियाली अमावस पे आप लोगों ने क्या किया, कैसे मनाई? हमारे यहाँ तो पता नहीं, मुझे मम्मी ने बताया ही नहीं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। जो जितना मुझे याद है, जो मैं समझ में आता है उतना मैं कर लेती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था। सुबह से ध्यान ही नहीं था कि आज हरियाली अमावस है। तो नहीं तो मैं सुबह ही कर लेती पूजा वगैरह, लेकिन चलो कोई नहीं है, जब याद आया तभी सही। तो बस फिर मैं ये चाय लेके आ रही हूँ नीचे देने के लिए। मैंने रख ली है, तो मैं नीचे चाय देने जा रही हूँ। और है ना, मौसम बड़ा सुहावना था हरियाली अमावस वाले दिन। बहुत ही अच्छा मौसम था, इतना अच्छा मौसम था कि ऐसा लग रहा था कि घूमने जाने का मन कर रहा था। बिल्कुल बहुत अच्छा मौसम था। इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी, ठंडी 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 ठंडी, और धूप भी नहीं थी बिल्कुल भी। और फिर चाय पीने के बाद फिर जो है ना मैं किचन में आई, तो फिर मैंने किचन को साफ़ किया। और फिर मैंने यहाँ पे ना पुए बनाए और एक साइड बनाई मैंने खीर। तो नए फ्राई पैन का मैंने स्वागत खीर बना के किया, उसमें मैंने खीर बनाई। तो वहाँ पे मैंने सिमैया की खीर बनाई है और बना रही हूँ मैं गुड़ के पुए। तो मैं घी में ही बनाती हूँ, मुझे घी के पूड़ी पुए बहुत टेस्टी लगते हैं। तो भगवान तो खाएंगे ही खाएंगे, भगवान के बाद फिर हम लोगों को भी तो खाने को मिलेगा। तो फिर उसके बाद ना, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल MP ब्लॉगर रेवन्यू में आपका वेलकम है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। तो बेटू जा चुके हैं, आज बेटू के पापा भी ग्वालियर गए हैं। तो आज मैं ना दोबारा नहीं सोई, तो मैंने कहा चलो आज नहीं सोए तो कुछ काम करते हैं। तो अभी सारा घर जो है ना आप देख सकते हैं पूरा मैसी पड़ा है। अभी मैंने कुछ भी समेटा समाटी नहीं की है, ऐसे ही पूरा घर जो है ना गंदा पड़ा हुआ है अभी। क्योंकि मैं सोच रही हूँ आज अभी मौसम अच्छा है, तब तक बाहर में बैठ के गेहूँ बना लूँ। तो किचन वगैरह भी पूरी ऐसी गंदी पड़ी हुई है। गंदी तो खैर नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ सामान अपनी जगह पे व्यवस्थित नहीं है। और इस कमरे में भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। कल ये बेडशीट वगैरह धोई थी तो मैंने उस पर डाली भी नहीं है, बेडशीट ऐसी छोड़ दी है और टंगी हुई है। क्योंकि कल धूप नहीं थी, बहुत अच्छा मौसम था कल। भगवान करे ऐसा मौसम राखी तक बना रहे, मज़ा आ जाए, लगे कि हाँ राखी है। तो बस ये सब पड़ा हुआ है। चलते हैं, अब मुझे बनाने हैं गेहूँ। तो मैंने बाहर टंकी में से गेहूँ निकाल लिए हैं। और ये देखिए, ये गेहूँ निकाल लिए हैं बाहर। मैंने अपना पूरा सेटअप बना लिया है। चलते हैं गेहूँ बनाने के लिए। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से गुड मॉर्निंग बोल दे। चाय वगैरह हो गई है, चाय पी ली है और बस चलते हैं, अब गेहूँ बनाते हैं। फिर झाड़ू लगाएंगे, पोंछा लगाएंगे, सारे काम करेंगे घर के। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो बस मैं यहाँ पे ना गेहूँ को छान रही हूँ। और गेहूँ धो के रख दी थी मैंने। ज़्यादा गेहूँ नहीं धो पाई थी मैं, क्योंकि बारिश चालू हो गई थी, थोड़ी गेहूँ धो पाई थी। तो फिर जितने भी हैं टंकी में गेहूँ के, टंकी बड़ी थी, मतलब 3-4 बोरों के हिसाब से थी गेहूँ। उसमें 1-1.5 बोरा ही पड़ा है कि गेहूँ बिल्कुल तरी में थी एकदम। फिर मुझे कुर्सी पे चढ़ के बड़ी उससे निकालना पड़ा। मैंने गेहूँ टब भर के निकाले। तो फिर मैंने कहा चलो छान लो, और अच्छा मौसम हो रहा था, मैं बाहर ही बैठ के यहाँ पे गेहूँ को बना लूँगी। और फिर गेहूँ वेहूँ बनाए। फिर मैंने यहाँ पे बाहर मैंने कहा लाओ पहले बाहर साफ़ कर देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद जो है ना फिर मैं अंदर लगाऊंगी। तो ये इसमें थाली में ना जो दलिया पिसवाया था, तो उसमें मोटे मोटे गेहूँ निकले थे, तो वो मैंने उठा के रख दी थी। मैंने कहा जब भी गेहूँ पिसने जाएंगी तो मैं उसमें इनको डाल दूँगी, तो ये पिस
का आटा बन जाएगा। तो इसको थोड़ी वैसे सीढ़न से हो गए थे, तो मैंने कहा धूप लग जाएगी, थोड़ी सी धूप तो थी नहीं लेकिन ऐसी थी, हाँ आ रही थी जा रही थी, तो मैंने कहा थोड़ी बहुत धूप लग जाएगी इनको, तो इनको उसमें डाल देंगे पिसने वाले में, तो ये पिस जाएंगे। क्योंकि दलिया छाना था तो उसमें मोटे मोटे से गेहूँ निकले थे। फिर मैं आ गई थी अंदर, फिर मैं अंदर आके मैंने इस बेड पे डाली थी बेडशीट, क्योंकि एक बेडशीट डाल दी। फिर मैंने कहा चलो पहले समाटी कर लें, उसके बाद जो है ना फिर झाड़ू लगाऊंगी। तो बेटू के पापा तो जा चुके थे, तो मुझे इतनी जल्दी नहीं थी कि जल्दी हो, लेकिन ये है कि हाँ मम्मी पापा हैं तो उनके लिए तो फिर टाइम से काम करना ही होता है, वरना कोई बात नहीं है, लेटा वेट हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है। तो बस घर के छोटे मोटे अपने ये काम किए, बेडशीट वगैरह डाली। संडे का जो दिन होता है ना बहुत ही बिज़ी वाला डे होता है, बहुत ही, क्या करें। फिर मैं ना यहाँ पे खाना पीना बनाया था, उस बीच मैंने मलाई भी चला ली अपनी। तो मलाई को मैं यहाँ पे ना मलाई से मैं मक्खन निकाल के ठंडे पानी में डाल दूँगी, क्योंकि इसमें ना एकदम हाथ में बंद नहीं रहा था, तो दूध सा उसमें था, तो मैंने कहा ठंडे पानी में डाल दूँगी तो एकदम मक्खन बंध जाता है, तो उससे क्या है एक्स्ट्रा दूध जो होता है वो निकल जाता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, और मेरे जो है सुबह के सारे काम हो चुके हैं, और अभी ना बेटू स्कूल से नहीं आए हैं, बेटू के स्कूल से आने का हो रहा है टाइम। तो मैं सारे कामों से निपट गई थी। आज ये चले गए थे ग्वालियर, तो मैंने आपको सुबह बताया था। फिर उसके बाद मैंने गेहूँ बनाए, झाड़ू लगाई, सब काम किए, अपने घर के खाना पीना बनाया, क्योंकि ये ना बेटू तो 1:30 बजे आने थे, मुझे भी भूख नहीं थी, पर मम्मी पापा थे तो उनको तो टाइम पे खाना देना है मुझे, तो इस चक्कर में फिर मैंने अपना सारा खाना भी मैंने टाइम पे बनाया। और मेरा मन था आज सुबह मंदिर जाने का, लेकिन ना वही खाने की वजह से फिर मैं मंदिर नहीं गई। मैंने कहा अगर मैं मंदिर जाऊंगी तो आधा पौना घंटा मुझे लगेगा, और ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि मैं साड़ी पहन के जाती, तो इस चक्कर में फिर मैं मंदिर नहीं गई। वरना मेरा मन था कि पास में जो मंदिर है भोले बाबा का, तो मैं वहाँ जल चढ़ा के आऊँ भोले बाबा पे, लेकिन जो है ना फिर मैं नहीं गई। मैंने कहा चलो घर की ही पूजा कर लो, यहीं घर पे ही सारे तीर्थ हैं, यहीं मंदिर है, यहीं सब कुछ है। तो फिर मैंने ना घर पे ही पूजा की मैंने, और फिर मैंने अपना खाना बनाया। तो खाने में बनाई थी मैंने आज घुटमा आलू और रोटी। हाँ घुटमा आलू बनाई थी, क्योंकि है ना पीछे देखो मेरी शादी की जो है ना फ़ोटो टंगी हुई है, एक इनकी है, एक शादी की है, एक इनकी बहुत पुरानी फ़ोटो जिस टाइप में चलती थी वो टंगी हुई है। तो और बाकी की मैंने ना 2 मैंने ऐसे लगा दी बेड पे, यहाँ पे लगा दी 2 फ़ोटो फ्रेम। मुझे ना करवाऊँगी दीपावली पे करवाऊँगी मैं, मतलब फ़ोटो हैं जो 1 से 3-4 फ़ोटो हैं, उनको मैं ना दीपावली पे कील लगवा के ना अच्छे से करवाऊँगी, उनको मेरे मन में है, देखो होती है कि नहीं होती है। तो बस अभी हो रहा है बेटू का इंतज़ार। और मैंने आज ना मलाई निकाली थी, तो घी बनाने के लिए ना कढ़ाई चढ़ा दी थी मैंने, लेकिन ये कढ़ाई न्यू कढ़ाई में बना रही हूँ मैं आज मैं घी। तो उस चक्कर में ना लाइट चली गई, तो मेरा जो घी है ना रुक गया। अब मैं शाम में ही बनाऊँगी, अब नहीं बना रही मैं, अब शाम को ही घी बनाऊँगी। तो अभी मौसम बाहर बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब धूप नहीं है बिल्कुल भी। और है ना इसको उठा लेती हूँ। यहाँ पे ये जो दलिया पिसाया था ना, तो उसके गेहूँ है ये, उसमें गेहूँ निकले थे, तो इनको मैं आटा जाएगा पीसने के लिए, तो उसके साथ में मैं पिसवा दूँगी। और मौसम भी देख सकते हैं आप, बाहर हो रहा है, धूप नहीं है। और मेरी इतने हेयर फॉल हो रहे हैं कि क्या बताऊँ आपको, बहुत बाल झड़ रहे हैं मेरे, बहुत ही ज़्यादा। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको शाम में, बाय। तो यहाँ पे ना अभी शाम का टाइम हो गया, और मैं यहाँ पे जो है ना बर्तनों को जो धुल के रखे थे, तो उनको मैं स्टैंड में उनकी जगह पे लगा रही हूँ बर्तनों को, क्योंकि सारा पानी निचोड़ गया था, तो मैंने कहा चलो लगा दो। और साथ में मेरे लिए बन रही है चाय। अभी ना 4 बजे का 4:15 4:30 बजे का टाइम था, तो मुझे है ना चाय पीने का मन कर रहा था, क्योंकि वैसे तो मैं इनके साथ में चाय पीती हूँ, तो लेकिन ये थे नहीं, ये तो आते रात में, ये आए थे रात में 10:30 बजे के करीब आए थे। तो फिर मैंने ना चाय बनाई अपने लिए, तो मैंने कहा चाय पियेंगे, उसके बाद फिर 4:30 बजे का टाइम हो जाएगा, तो फिर आ जाएंगे बच्चे।
तो फिर मुझे है ना 1 घंटा बच्चों को पढ़ाऊँगी, उसके बाद है ना तो चाय पीने के बाद फिर बच्चे आ गए थे तो फिर बच्चों को पढ़ाया। फिर अभी टाइम हो रहा है 5:45 का, तो बेटू को खानी थी मैगी। वो मेरे से काफ़ी दिन से लगा था मम्मी फ्राई वाली मैगी बना दो मैगी, तो वो खुद से बना लेता है। पर वो खुद से ना ऐसे ही बनाता है, मतलब कुछ नहीं, पानी में मैगी डाली, मसाला डाला, बस और बना लेता है। लेकिन उसको फ्राई वाली मैगी खानी थी, काफ़ी टाइम से बोल रहा था मेरे से, तो मैंने कहा चलो ठीक है तेरे लिए बना देती हूँ मैं 1 पैकेट, खा लो तुम। क्योंकि वो शाम को दूध पीना बंद कर दिया उसने। पहले शाम को दूध पीता था, लेकिन अब आजकल दूध नहीं पीते हैं। तो बच्चों को छोटी मोटी भूख तो लगती ही है, तो चलो मैंने इसके लिए फ्राई वाली मैगी बनाई। और मैगी खा के खुश हो गया, कहता मम्मा बहुत टेस्टी बनी थी मैगी। वैसे भी मम्मियों को है ना चने के झाड़ पे बच्चे चढ़ा देते हैं, जिससे मम्मा अगली बार फिर तैयार हो जाए बनाने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने छोटा सा फ्राई पैन, मल्टीपल यूज़, मैंने कहा था मल्टीपल यूज़ के लिए है, तो बस मल्टीपल यूज़ था इसमें, कुछ भी कर लो बढ़िया। मैंने मैगी भी इसी में बना ली थी, अच्छे से बन गई थी। और फिर नई कढ़ाई में मैंने आज बनाया घी मलाई से। तो मेरा घी भी तच रहा है, क्योंकि सुबह लाइट चली गई थी तो घी बन नहीं पाया था। लेकिन फिर शाम में मैंने कहा चलो अभी शाम में मतलब कि मैगी बनती जाएगी, मुझे बर्तन भी क्लीन करना है, और दूध वो घी भी गर्म हो जाएगा। तो बस उसके लिए फिर मैंने मैगी बनाई, उसको मैं देने के लिए गई। तो मेरे से बोला था मम्मा आप फिर उसके बाद जो है ना सारे बर्तनों को इकट्ठा किया मैंने, जो सब बर्तन निकले टिफ़िन वगैरह हैं तो सब इनको मैंने इकट्ठा किया। फिर मैंने कहा चलो इनको बर्तनों को क्लीन कर देती हूँ मैं। और बेटू है ना पता नहीं क्यों कुछ भी सब्ज़ी रखो टिफ़िन में खा के ही नहीं आते हैं। मतलब बच्चों को आलू की सब्ज़ी तो अच्छी लगती है, कम से कम वो आलू की सब्ज़ी भी ऐसे लगा लगा के खाता, ना रखो तो टेंशन, अचार से खाते नहीं है, रख दो तो सब्ज़ी पूरी फिनिश नहीं करते हैं। और जब दोपहर तक आते हैं तो उसमें स्मेल सी आने लगती है, तो फिर वो नहीं खाई जाती, तो फिर उसको हटाना ही पड़ता है। तो बस मैं यहाँ पे उसका लंच बॉक्स है, मैगी के बर्तन है, उसके दोपहर का भी खाना खाया था उसने, वो भी प्लेट्स वगैरह थी। तो मैंने कहा इन बर्तनों को जल्दी से क्लीन कर देते हैं, फिर छत पे जाएंगे घूमने के लिए। उसके बाद आके फिर शाम में देखते हैं क्या बनेगा। तो इनका तो मुश्किल ही है, आए तो खाएं खाना वगैरह, क्योंकि लेट आएंगे तो पता नहीं खाएं कि नहीं खाएं। तो मैंने कहा मैं हूँ, मम्मी है, पापा हैं, बेटू हैं, तो सब्ज़ी रखी हुई थी सुबह मैं जो आलू बनाए थे तो वो रखे हुए थे। देखते हैं कौन कितना खाता है। शाम में क्या कम ही खाना खपता है, कोई एक खाता है, कोई दो खाता है, तो कोई दलिया खाएगा, कोई कुछ खाएगा। तो इस चक्कर में ना रोटी का ऐसे ही रहता है शाम में। तो मैं शाम में नहीं बनाती हूँ। शाम में अगर एक्स्ट्रा सब्ज़ी वगैरह बनाओ तो बच जाती है, फिर फ्रिज में रखो, तो फिर फ्रिज में रखने के बाद फिर किसी का इतना खाने का मन नहीं करता। तो मैंने कहा तो शाम में मैं कम ही बचती हूँ सब्ज़ी बनाने से, कि ना ही बनाना पड़े तो ठीक है। तो बस यहाँ पे मैं झटपट से अपने बर्तनों को धुल रही हूँ। और बर्तन धुलने के बाद फिर मैं जाऊँगी छत पे वॉक करने के लिए। अच्छा लगता है छत पे, सब लोग दिखते हैं, और आस पड़ोस का भी देख लो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसके यहाँ पे क्या छत पे। और बातें भी करते आती हूँ मैं, मम्मी को फ़ोन लगा लेती हूँ, मतलब किसी कोई फ्रेंड को किसी को फ़ोन लगा लिया तो मेरा आधा घंटा तो निकल जाता है वॉक करते करते। तो अभी वो मैं छत से आई थी, फिर उसके बाद मैंने कहा ना कि खाना है, सब लोग ऐसे ही खाते हैं, तो मम्मी बोली मैं दलिया खाना है। तो फिर मैंने कहा पापा भी दलिया खा लेंगे, तो फिर मैंने दलिया चढ़ा दिया। इसका चढ़ा दिया मैंने मलाई का जो मावा बचता है उसमें से शक्कर डाल के दूध डाल के बनाने के लिए, क्योंकि अच्छा लगता है खाने में। तो मैं एक साइड ये बन रहा है, एक साइड मेरा दलिया बन रहा है, तो शाम को खाने में सिर्फ दलिया ही हुआ था। और तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ में। बाय फ्रेंड्स, आप भी खा